टू माई चैनल। आज हम पढ़ने वाले हैं रसायन विज्ञान सामान्य ज्ञान संबंधित वन लाइनर क्वेश्चन। इसका पहला क्वेश्चन है, एक ही प्रकार का परमाणु किसमें मिलता है? इसका आंसर है प्राकृतिक तत्व में। वायु एक मिश्रण है, अमोनिया एक रासायनिक यौगिक है, हीरा एक तत्व है, जल एक यौगिक है क्योंकि इसमें रासायनिक बंधों से जुड़े हुए दो भिन्न तत्व होते हैं। दो या दो से अधिक शुद्ध पदार्थों को किसी भी अनुपात में मिला देने से वह मिश्रण बन जाता है। ऐसे तत्व जिनमें धातु और अधातु दोनों के गुण पाए जाते हैं उसे हम उपधातु कहते हैं। व्यंजक चूर्ण ब्लीचिंग पाउडर एक यौगिक है। इसके आगे बारूद एक मिश्रण होता है। वह वैज्ञानिक जिसमें परमाणु सिद्धांत की खोज की जॉन डाल्टन। परमाणु के नाभिक में प्रोटॉन एवं न्यूट्रॉन कण होते हैं। एक इलेक्ट्रॉन का कितना आवेश होता है? 1.6 × 10⁻⁹। परमाणु वस्तुतः उदासीन रूप से होते हैं। इलेक्ट्रॉन की खोज थॉमसन ने की थी। प्रोटॉन की खोज गोल्डस्टीन ने की थी। एक भारतीय वैज्ञानिक जिसका नाम एक विशिष्ट मूल कण के साथ जुड़ा है वो बोस। नेक्स्ट है, न्यूट्रॉन की खोज चैडविक ने की। किसी परमाणु का रासायनिक व्यवहार निर्भर करता है उसके न्यूक्लियस के इर्द गिर्द घूम रहे इलेक्ट्रॉन की संख्या पर। किसी परमाणु में परिक्रमण कर रहे किसी इलेक्ट्रॉन की कुल ऊर्जा सदा धनात्मक होती है। परमाणु भार का अंतर्राष्ट्रीय मानक है C12। न्यूक्लियस की द्रव्यमान संख्या सदा उसके परमाणु क्रमांक से अधिक होती है। स्थायी नाभिक में न्यूट्रॉनों और प्रोटॉनों की संख्या लगभग समान होती है। अनिश्चितता का सिद्धांत हाइजेनबर्ग ने प्रतिपादित किया था। नाभिक की खोज रदरफोर्ड ने अल्फा कणों की सहायता से की थी। इसके बाद है, किसी तत्व के रासायनिक गुण हमेशा उसकी परमाणु संख्या पर निर्भर करते हैं। मेसॉन की खोज करता है युकावा। रासायनिक तत्व के अणु के संदर्भ में चुंबकीय क्वांटम संख्या का संबंध है चक्रण से। किसी तत्व के रासायनिक गुण कौन तय करता है? इसका आंसर है इलेक्ट्रॉनों की संख्या। परमाणु क्रमांक 20 वाले परमाणु का इलेक्ट्रॉन विन्यास होगा 2882। कौन सा इलेक्ट्रॉनिक संरूपण धातु तत्व के लिए है? 2882 धातु तत्व के लिए है। स्वर्ण पत्र गोल्ड फॉयल से किसके प्रकीर्णन का अध्ययन करके रदरफोर्ड ने नाभिक की खोज की? इसका आंसर है अल्फा। जब दो इलेक्ट्रॉन एक ही कक्षा में होते हैं तो उनमें क्या पाया जाता है? आंसर है विपरीत चक्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी तत्व के परमाणु की दूसरी कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या हो सकती है? आंसर है 8। कार्बन का परमाणु क्रमांक 6 तथा परमाणु भार 12 है। इसमें नाभिक में कितने प्रोटॉन होते हैं? इसका आंसर है 6 प्रोटॉन होते हैं। परमाणविक संख्या Z एवं द्रव्यमान संख्या A के एक परमाणु में इलेक्ट्रॉनिक संख्या होती है Z। तत्व यूरेनियम 92 235 में प्रोटॉनों की संख्या है 92। सोडियम की परमाणु संख्या 11 तथा परमाणु द्रव्यमान 23 है। इसमें इलेक्ट्रॉन न्यूट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या क्रमशः कितनी होगी? 11 12 और 11। 11 होगी इलेक्ट्रॉन की, 12 होगी न्यूट्रॉन की और 11 होगी प्रोटॉन की। यूरेनियम 92 238 में प्रोटॉनों की संख्या है 146। किसी तत्व के परमाणु भार से संबंधित सर्वाधिक उपयुक्त कथन है, द्रव्यमान संख्या के विपरीत एक तत्व का परमाणु भार भिन्न हो सकता है। परमाणु की प्रभावी त्रिज्या होती है 10⁻⁻10 मीटर। इसके आगे, किसी तत्व की परमाणु संख्या 35 है तथा उसमें 18 इलेक्ट्रॉन है तो इसमें प्रोटॉनों की संख्या होगी 18। किसी तत्व के परमाणु में 2 प्रोटॉन 2 न्यूट्रॉन और 2 इलेक्ट्रॉन हों तो इसमें तत्व की द्रव्यमान संख्या कितनी होगी? आंसर है 4। ऋणावेशित परमाणु ऋणायन में प्रोटॉन की संख्या होती है परमाणु में इलेक्ट्रॉन की संख्या से कम। नाभिक की खोज के लिए रदरफोर्ड ने जब धातु के हल्के पत्र पर अल्फा कणों की बौछार की तो अधिकांश अल्फा कण धातु की पन्नी के बिना विक्षेपण के पार करके चले गए। तत्वों की प्रकृति को ज्ञात किया जा सकता है इलेक्ट्रॉनिक विन्यासीकरण के द्वारा। किसके निर्धारण में किसी तत्व की परमाणु संख्या सहायता नहीं करती है? नाभिक में विद्यमान न्यूट्रॉनों की संख्या।
रेडियो सक्रियता की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी? हेनरी बेक्वेरेल ने। रेडियोधर्मी पदार्थ उत्सर्जित रहित करते हैं अल्फा कण, बीटा कण और गामा कण। नेक्स्ट है, अल्फा और बीटा किरणों की खोज की थी रदरफोर्ड ने। किस वैज्ञानिक ने गामा किरणों की खोज की? रदरफोर्ड। अल्फा किरणें हैं एक हीलियम प्लस प्लस आयन। बीटा किरणें हैं ऋण आवेशित कणों से। किस में ऋणात्मक आवेश होता है? गामा किरणों में। गामा किरणें क्या होती हैं? रेडियो सक्रिय पदार्थों द्वारा उत्सर्जित उच्च ऊर्जा युक्त किरणें होती हैं। नाभिकीय विखंडन के दौरान श्रृंखला अभिक्रिया को नियंत्रित करने के लिए न्यूट्रॉनों का अवशोषण करने हेतु किसका प्रयोग किया जाता है? इसका आंसर बोरान का। सोडियम 11 और 22 से 1 बीटा उत्सर्जन के बाद बनने वाला पदार्थ है मैग्नीशियम। नेक्स्ट है, यदि किसी रेडियोधर्मी पदार्थ की मात्रा को दोगुना कर दिया जाए तो रेडियोधर्मी क्षारण की दर अपरिवर्तित रहती है। एक रेडियो एक्टिव पदार्थ की अर्ध आयु 4 महीने है। इस पदार्थ के 3/4 भाग का क्षय होने में समय लगेगा 8 महीने। पृथ्वी की आयु का आकलन किया जाता है यूरेनियम डेटिंग से। रेडियो कार्बन डेटिंग से किसका निर्धारण होता है? इसका आंसर है जीवाश्म की आयु से। परमाणु बम का आविष्कार किसने किया था? ऑटो हॉर्न ने। परमाणु शक्ति संयंत्र किस सिद्धांत पर काम करता है? इसका आंसर विखंडन। किस प्रकार की अभिक्रिया से सबसे अधिक हानिकारक विकिरण पैदा होता है? आंसर है विखंडन अभिक्रिया। सूर्य से ऊर्जा उत्सर्जित होती है नाभिकीय संलयन से। नेक्स्ट है, कौन सा पदार्थ नाभिकीय रिएक्टर में मंदक का काम करता है? आंसर है भारी जल। विखंडन की प्रक्रिया उत्तरदायी होती है परमाणु ऊर्जा में ऊर्जा मुक्त करने के लिए।